ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास आज एक टॉपिक है, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पर जो पॉइंट है इनको पढ़ने का, वो ये है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट से लेकर जितनी भी हमारे पास फिगर्स होंगे हम उनके बारे में आज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स में पॉइंट। तो देखिए, जब हम एक पॉइंट मार्क करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? एक लोकेशन पर करने के लिए। एक पॉइंट है, यहाँ से हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ या कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले चीज़ क्या आती है? पॉइंट। ठीक है, उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस एक ही लोकेशन को मार्क करने के लिए हम यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो जब भी हम दो डेफिनेट पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ लाइन सेगमेंट, एंड जिसको डिनोट करने के लिए हमारे पास होता है ए बी, और उसके ऊपर हम एक बार बना देता है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इसको होता है एंड पॉइंट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग रे। तो रे में क्या होता है? हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है और एक बी पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज रे। तो इसका सिंबल हो जाएगा ए बी, दैट इज ए बी रे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज आर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है, पर यहाँ से क्या करेंगे? इसको मार्क करेंगे, और मार्क करने पर क्या है कि हम इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए, हो गए हमारे स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास अलाइन सेगमेंट। अलाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, अ लाइन हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बाइफिकेशन था इन दोनों के बीच में। और भी पॉइंट्स हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ प्लेन। तो कोई भी सरफेस जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज अ प्लेन। मैं स्क्रीन पर कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज माई प्लेन। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास स्किल एक्सरसाइज, दैट इज 8.1। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला आता है हमारे पास सी पार्ट, अ डैश हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का। A dash does not have a definite length. That is also a line. और हम इसमें रे को भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग विद कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो चलिए, यहाँ से एक पार्ट सेलेक्टेड, दैट इज सी पार्ट, अ लाइन सेगमेंट हैज दैट इज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन अगेन एक और यहाँ पर, अ लाइन सेगमेंट हैज नेट पर द इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लेन एंड हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज डेफिनेट लेंथ। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, आपको गिवन है दैट इज 3.5, देन 6, देन सी डी, ये सब हमारे पास चलता रहेगा। Next, we are having perpendicular line. When two lines are perpendicular to each other, they form an angle of 90 degree। जैसे आपको यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, तो वो लाइन्स होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन्स। तो चलिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बोला गया टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट लाइन ऑन इट। तो चलिए, हमने एक पॉइंट बनाया यहाँ से, तो आपको क्या करना है? यहाँ से ऐसे एक लाइन, ऐसे एक अपना सेमी सर्कल बनाना है, देन यहाँ से कट लाएंगे, यहाँ पर एक कट लाएंगे, यहाँ पर फेस पॉइंट को जॉइन कर दे। ठीक है, बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर। तो चलिए, उसके बाद बोलेगा ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट गिवन आउटसाइड। तो आउटसाइड से बनाना, तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड उसके बाद ऊपर से भी और नीचे से भी उसको कट करेंगे। अब देखिए, ऐसे यहाँ पे दो पॉइंट हमने बनाए कि हमने एक यहाँ से लिया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर, फिर एक इधर से लिया, यहाँ से बनाया, यहाँ से, देन ये हो जाएगा। चलिए, अभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देन उसके बाद हमें क्लियरली आ जाएगा। और ये तो यहाँ पर आ जाता है, हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 एंड यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसी को सॉल्व करना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए, हम अपना रूलर लेते हैं, एंड यहाँ से हम इसको यूज़ करेंगे, दैट इज 7 पॉइंट, जो यहाँ पर 7, सॉरी ए और बी ले लेते हैं, एंड यहाँ पर यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें डिस्टेंस मार्क करना है, दैट इज 3.7,
एंड ड्रॉ अनदर लाइन दैट इज पैरेलल टू ए बी। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रूलर ले लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गई और यहाँ पे हमें बना 3.7, तो 5 6 7। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट बनाएंगे जस्ट लाइक, ओके जस्ट 3.7, ओके ठीक है। देन यहाँ से आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, तो बन गई पैरेलल लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया ए बी, एंड ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो गया, पैरेलल लाइन, दिस इज ऑल्सो पैरेलल लाइन। ठीक है, हाँ चलिए इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस क्वेश्चन पर 4 ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन पी क्यू दैट इज 8.2। चलिए आ गया हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 6.5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट such that AP equals to 3.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इससे एक ना 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज B एट 6.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हम यहाँ से क्या लेंगे, कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद इसको ओपन करेंगे हम, कितना 3.7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना करने के बाद सर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, दैट इज दिस इज आवर पॉइंट P। तो इस पॉइंट पर हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। ओके, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम फिर से कंपास लेंगे। अब आप इस कंपास को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, हाँ, तो उसको चेंज नहीं करना, अभी आप चेंज कर दें। एक मार्क हम ऐसे लगाएंगे, यानी इसी को रोटेट करके एक मार्क हम, चलिए तो इस पॉइंट से हम यहाँ पर रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से कैसे मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, देन इस कंपास को हम यहाँ पर रखेंगे, एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस, और इस पॉइंट्स को भी यहाँ पर रखिए, एंड देन एक कट लगा लेंगे हम यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। वेट, इसके कट दोबारा से लगाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए तो एक कट इसका, और वेट, एक कट हम उसका यहाँ पर लगा लेते हैं, और इसको दूसरे पॉइंट पर रखते हैं यहाँ पर, और एक कट और लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब ठीक लग रहा है, ये बेटर है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे, आप लोग स्केल लेंगे, देन उससे इसको ऐसे टच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल एक डायरेक्ट उस P पॉइंट से जा रहा है, जो क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास एंगल्स। तो जब भी हम एक कॉमन वर्टेक्स से दो अलग अलग रेज फॉर्म करते हैं, जैसे लाइक AB और AC, तो हम क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले आता है दैट इज एक्यूट एंगल, जिसका जो भी एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास, अच्छा इनके एक्सप्लेनेशन नीचे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है, एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल इफ इट्स मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कोई भी इधर लाई करता है तो वो सारे क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स। ओके, देन वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास जो मेजरमेंट होगा दैट इज 90 डिग्री, और ये होते हैं हमारे पास टू स्ट्रेट लाइन्स और आर्क्स। ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट लेस देन 180 डिग्री, तो हम उसके लिए बोलते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
देन आफ्टर डेट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल के लिए बोला जाता है कि दैट यू हैव अ स्ट्रेट लाइन और उसका एंगल कितने का होता है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्स करता है ये। ठीक है, जैसे फ्लेक्स करता है ना, तो ये क्या होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। उसकी रेंज होती है 180 से 360 के बीच में। ठीक है। देन आता है इक्वल एंगल्स है। आप ऐसे भी एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, देन वो एंगल्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर नीचे। अब देखिए एंगल हमने यहाँ पर फॉर्म करा है, देन एक एंगल हमने यहाँ पर ऐसे फॉर्म करा है, एक एंगल हमने यहाँ से ऐसे फॉर्म करा है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, या फिर एक कॉमन आर्म होती है दो एंगल्स की, तो वो क्या बन जाता है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर भी दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें कॉमन आर्म क्या आ गया हमारे पास भी। तो जब भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे तो हमारे पास दो एंगल्स के बीच में कॉमन आर्म होगी और एक कॉमन वर्टिक्स। देन वी आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल्स का सा जब भी आपको कितना दिखाई दे 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लोज टू 90 डिग्री माइनस द गिवन एंगल। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होता है चिल दो एंगल सम कितना होगा आपके पास, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे 180 माइनस द गिवन एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करें तो आप दो एंगल्स होंगे जो क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट, और वो क्या होंगे दूसरी के इक्वल होंगे। एक का होता है जब आपके पास दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। चलिए से आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देन बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कोई भी एंगल लेते हैं देन आप उसको एग्जैक्टली हाफ कर दें। मान लीजिए पूरा एंगल कितने का है, दैट इज हमें नहीं पता। ओके, 80 डिग्री यहाँ पर गिवन है तो ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल हो गया 80 डिग्री। आपने एक बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें कि ये भी 40 और ये भी 40 डिग्री हो गया, तो दैट इज आ एंगल बाइसेक्टर। हम इसको कंपास स्केल के हेल्प से यहाँ पर कुछ एंगल्स गिवन है वो बनाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 60 डिग्री। देखिए जो भी 30 के मल्टीपल्स होंगे ना वो सारे यहाँ पर बन जाए, और नहीं कह सकते 15 के मल्टीपल्स। तो जितनी 15 के मल्टीपल्स हैं जस्ट लाइक 60, 120, 90, तो ये सारे एंगल्स हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास स्किल एक्सरसाइज दैट इज 8.3। ओके, तो यहाँ पर अगर स्किल एक्सरसाइज 8.3 क्या पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल। तो देखिए 90 डिग्री जो भी छोटा है जस्ट लाइक 30 एक्यूट एंगल, 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल एंड दिस इज 115 दैट इज ऑब्टूज एंगल। नेक्स्ट इज राइट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आ जाएगा दैट इज 90 माइनस गिवन एंगल। तो गिवन एंगल कितना है 60 डिग्री, तो दैट इज 30 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास आ गया दैट इज 137। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में देखेंगे तो दैट इज 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो दैट इज 3 एंड 7 में से माइनस करेंगे 3 दैट इज 4, दैट इज 43 डिग्री ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑल द फेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज एंगल एक सी ओ बी
ठीक है, और हो जाएगा BOA। तो ये हो गया हमारे एडजेसेंट एंगल्स। नेम ऑल द पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में देखिए, एक तो हो गया 1, एंगल 1, एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे एंगल COA इक्वल टू एंगल BOD। देन यहाँ पर देखिए तो एंगल AOD, एंड यहाँ पर हो जाएगा एंगल BOC। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मेजर ऑफ एक्स और वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर बोलेगा एक्स और वाई। तो देखिए ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर दोनों क्या होता है इक्वल, तो एंगल एक्स और वाई कितना आ जाएगा, दैट इज 65 डिग्री। यहाँ पे आता है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ द। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 127 डिग्री। तो हमें पहले एंगल बनाना है, देन इसको बाइसेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना नया पार्ट। तो दैट इज एंगल कितना था हमारे पास, दैट इज 127 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो उसको तो साइड में कर देते हैं, अभी एंगल के बीच में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ ही कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हमें लेना है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद यहाँ पर हम कितने का एंगल बनाना, दैट इज 127, 5, 6, 7। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। पहले इसको ज्वाइन करने के बाद से हम यहाँ पर करते हैं, दैट इज 127 डिग्री। ओके, तो दैट इज 127 डिग्री। अब आपको उसे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो हमने ये कर दिया ड्रॉ। देखिए इसके बाद आपको क्या लेना है, कंपास लेना है, जस्ट लाइक दिस। कंपास लेंगे, उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे कॉर्नर पॉइंट पर। ठीक है, देन यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने आर्क लगाए, तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है, यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा ये तो कोई बात नहीं। चलिए मुझे बस थोड़ा सा ओपन करना था, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा सा बन जाता। ठीक है, ओपन करके ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, तो यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। अच्छे से लगाना, कभी आप छोटा लगाएं तो पता चले वो इंटरसेक्ट ना कर पाए। तो इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास, फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये नन से नहीं हो पाया तो थोड़ा सा इधर से करते हैं, ये हो गया। हाँ, यस, ये बन गया इसका एंगल बन। आप देखिए दोनों इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63.5 डिग्री ईच। ठीक है, चले इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है करने के लिए इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल ओनली। तो चलिए यहाँ से हम एक बना लेते हैं, दैट इज 120 डिग्री का बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपास और स्केल चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखने, दैट इज 120 डिग्री। तो हमने यहाँ पर ले लिया, एक लाइन ड्रॉ करी सबसे पहले, तो भी कितने की भी कर सकते हैं। अब आपको क्या लेना है, कंपास और कुछ नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्केल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, देन इस पॉइंट को उठाएंगे हम यहाँ पर, तो इससे ड्रॉ करेंगे आर्क। जैसे आपने इससे पहला कट लगाया, तो ये जो कट है ये कितने का हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज 120 डिग्री। अभी हमें कितने का बनाना है, 120 डिग्री। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन लेंगे एंड देन यहाँ से ज्वाइन करेंगे। सॉरी ये नहीं हो पा रही, चलिए यहाँ से ज्वाइन करता। ठीक है, आप स्केल क्या से करेंगे, मैं तो स्ट्रेट बना सकता हूँ इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 120 डिग्री हो गया।
अब देखिए अगर आपको 60 डिग्री बनाना है तो ये जो फर्स्ट कट था आप स्केल से भी यहाँ से क्या करेंगे 60 डिग्री बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको 30 डिग्री बनाता आप इन दोनों का क्या कर सकते हैं बाइसेक्टर करके बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे जस्ट लाइक मैंने एक मार्कर लिया थोड़ा सा ओपन करा एंड देन इसको यहाँ पर पुट करा तो हमने एक आर्क यहाँ पर लगाया एंड दूसरा आर्क हमने यहाँ से लिया और ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लेंगे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो ये बन जाए हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर एंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तो हमें 120 डिग्री बनाना था तो हमने यहाँ पर 120 डिग्री बना लिया, दैट्स इट। तो हो गया हमारे पास 120 डिग्री। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गया ओके। ठीक है, चलिए इसके बाद ये सब हो चुका है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड चलिए तो आप लोग कर सकते हैं 90 डिग्री बना के उसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।